सो हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल बैक अगैन टू माय चैनल। और अब हम इस वीडियो में बात करेंगे फूड प्रोडक्शन के बारे में। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये तो बता दिया था कि हम फूड प्रोडक्शन में कैसे कैसे कुजीन्स बनाते हैं, कौन कौन से कुजीन्स होते हैं। उसके साथ साथ और भी कुजीन्स होते हैं, बट मैंने सिर्फ वहाँ पे कुछ ही कुजीन्स के बारे में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि हम उन कुजीन्स को बनाते कैसे हैं। आखिर बनाना भी तो ज़रूरी है। हमने ये तो बता दिया कि हाँ, हम ये मेथड यूज़ करते हैं, ये कुजीन्स यूज़ करते हैं। पर इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे मेथड होते हैं ड्राई मीडियम, मीडियम ऑफ लिक्विड या फिर मीडियम ऑफ फैट। तो अगर हम ड्राई मीडियम की बात करें तो ड्राई मीडियम में हमारा आता है ब्रॉयलिंग, जो पहला मेथड है। तो ब्रॉयलिंग होता है हमारा डायरेक्ट हीट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम खाने को डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में लाते हैं। और ये मेनली हमारा सैलमेंडर्स में किया जाता है। ये एक इक्विपमेंट होता है जो हमारा किचन में यूज़ होता है। और इसके बेसिक रूल्स होते हैं कुछ कि अगर हम ब्रॉयलिंग के थ्रू खाना बना रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा होता है जो भी पैन हम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से ग्रिल्ड होना चाहिए और ऑयल होना चाहिए, और ड्राई कुकिंग ही टेक प्लेस करे। इसमें हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। सेकंड, हमारा जो ड्राई मीडियम में आता है वो आता है हमारा बेकिंग। इसमें हम बात करते हैं कि हम खाने को बनाते हैं ड्राई हीट की मदद से, बट अवन में। ये तो सभी जानते हैं कि अवन में खाना कैसे बनता है ना। तो इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जिसे भी हम बना रहे हैं, वो सही पोजीशन में रखा होना चाहिए। मतलब जैसे हमने केक बनाना है, हमने उसे अवन में रखा है, तो वो सही पोजीशन में नहीं रखा होगा तो फिर वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। और जो सेकंड है वो ये है कि अवन को करेक्ट टेम्परेचर पे सेट करना। टेम्परेचर भी तो इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, बात करते हैं मीडियम ऑफ फैट, कि हम मीडियम ऑफ फैट में कैसे खाना बना सकते हैं। मीडियम ऑफ फैट में हम पहला मेथड यूज़ करते हैं फ्राइंग। अब फ्राइंग से तो सभी समझ गए होंगे कि तलना, बट फ्राइंग भी दो टाइप्स की होती है, डीप फ्राइंग और शैलो फ्राइंग। डीप फ्राइंग जिसमें हम खाने को तेल में डुबा कर बनाते हैं, और शैलो फ्राइंग जिसमें हम हल्के तेल के साथ खाने को बनाते हैं। अब तेल में डुबा कर बनाते हैं तो डीप फ्राइंग तो आप समझ ही गए होंगे, इंडियन स्टाइल में पकौड़े। तो हम पकौड़ों को डीप फ्राई करते हैं, और हमारा जो शैलो फ्राइंग मेथड होता है उसमें हम इंडियन तरीके में पराठा बनाते हैं। और वैसे हम मीट और फिश ये सब को भी शैलो फ्राई करते हैं। अब हम बात करते हैं कि डीप फ्राइंग का टेम्परेचर क्या होता है। तो डीप फ्राइंग का टेम्परेचर होता है 90 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। और अब बात करते हैं रोस्टिंग की, जो हमारा ड्राई मीडियम ऑफ फैट का सेकंड मेथड है। तो रोस्टिंग में हमारे तीन तरीके के होते हैं, पॉट, अवन और स्पिट। पहले तो आप रोस्टिंग से ही समझ गए होंगे कि भूनना। अब हम बात करते हैं कि पॉट रोस्टिंग क्या होता है। पॉट रोस्टिंग होता है हमारा जिसमें हम खाने को पॉट में रोस्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी टाइट लिड से इसे बंद कर देते हैं और फिर इसमें रोस्टिंग करते हैं। जैसे कि बिरयानी मेथड एक, जिसमें हम पॉट रोस्टिंग करते हैं। अवन रोस्टिंग तो आप जानते ही हैं कि अवन में खाने को डालकर उसे रोस्ट करना। और हमारा स्पिट रोस्टिंग, सभी ने सुना होगा कि सीख कबाब और सीख तंदूर। तो ये चीज़ें जो हम सीख में लगाकर जिन्हें रोस्ट करते हैं उन्हें हम स्पिट रोस्टिंग में कहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसमें भी कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है रोस्टिंग करते टाइम। जो भी हमारा फूड आइटम हम यूज़ कर रहे हैं वो टॉप क्वालिटी का होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। और सेकंड, जितना हमारा थिक फूड आइटम होगा उतना ही हमारा लो टेम्परेचर होना चाहिए, वरना फूड तो जल ही जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्रिलिंग की। तो ग्रिलिंग हमारा थर्ड मेथड है मीडियम ऑफ फैट का। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फूड को ग्रिल करते हैं किसी भी ग्रिल रैक पर रखकर, या फिर किसी भी तरीके से ग्रिल करते हैं। इसमें हम ये चीज़ें ध्यान रखनी है हमें कि हम इसमें लिक्विड ऐड ना करें, क्योंकि जितना हम लिक्विड ऐड करेंगे उतना खाने में फ्लेवर नहीं आएगा। अगर हम ग्रिलिंग करते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा फैट डालते हैं और उसके साथ हम इसे ग्रिल कर देते हैं। देखा है ना, ग्रिल मार्क्स पड़ते हैं प्लस प्लस साइन के, उसे हम ग्रिलिंग कहते हैं। इसमें हमारा फूड अंदर से ऑलरेडी मॉइस्ट होता है। इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो ये है कि जो हमारा आइटम है वो स्मॉल होना चाहिए, मतलब उसका साइज़ स्मॉल होना चाहिए, जो भी फूड प्रोडक्ट हम ग्रिल कर रहे हैं। और सेकेंड, जो भी फूड प्रोडक्ट हम ग्रिल कर रहे हैं उसे ग्रिल करने से पहले जो भी हमारा ग्रिल रैक है उसे अच्छे से हमें बटरिंग करनी है, उसकी मक्खन लगाने वाली बटरिंग नहीं, जिससे कि खाना चिपके ना, तो उसमें हम बटर अप्लाई करते हैं। अब हम बात करते हैं मीडियम ऑफ लिक्विड की। मीडियम ऑफ लिक्विड में हम खाना कैसे बनाते हैं, तो इसमें आता है हमारा स्टीमिंग। सबसे पहले स्टीमिंग से तो आप समझ ही गए होंगे कि भाप के थ्रू खाने को पकाना। इसमें हम दो तरीके से स्टीमिंग करते हैं, डायरेक्ट स्टीमिंग और इनडायरेक्ट स्टीमिंग। डायरेक्ट स्टीमिंग में हमारा होता है कि जिसमें हम खाने को डायरेक्ट भाप के कांटेक्ट के साथ पकाते हैं, जैसे कि मोमोज। सुन के मुंह में पानी आ गया होगा, नहीं?
तो ये हमारा डायरेक्ट स्टीमिंग का मेथड है। और सेकंड है हमारा इनडायरेक्ट स्टीमिंग। इनडायरेक्ट स्टीमिंग में वो होता है कि जिसमें हम खाने को डायरेक्ट स्टीम के साथ नहीं लाते कांटेक्ट में, पहले वो किसी और चीज़ को कांटेक्ट में आती है फिर खाने को पकाती है। जैसे कि हमारा बनाना लीफ में हम पैक करके फूड को स्टीम करें, या फिर एल्यूमिनियम फॉइल में। इसका भी एक एग्जाम्पल है बिरयानी। हम बिरयानी स्टीम करते हैं तो बनाना लीफ में हम उसे डाल के और फिर उसे स्टीम कर देते हैं। अब हम बात करते हैं, इसमें भी हमें कुछ बेसिक रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है स्टीमिंग करने से पहले। तो इसमें हमारा होता है कि हम ग्रीन वेजिटेबल्स को कभी भी स्टीम नहीं कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं बट वो सूटेबल नहीं होते हैं स्टीमिंग के लिए। और सेकंड है कि जो भी आइटम है वो ट्रे में प्लेस होना चाहिए, जिससे कि स्टीम जो है वो अच्छे से खाने को पका सके, हर जगह से स्टीम में खाने पे स्टीम पड़ सके। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की मीडियम ऑफ लिक्विड में, तो वो होता है हमारा पोचिंग। पोचिंग होता है जिसमें हम वाटर का टेम्परेचर 93 to 98 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, और इसमें हम वाटर में सॉल्ट और विनेगर डालते हैं और उसके बाद फिर हम खाने को उसमें डाल देते हैं। अगर इसमें भी हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि टेम्परेचर हमारा 98 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वरना खाना पोच नहीं हो पाएगा, वो बॉइलिंग में आ जाएगा। और जो भी हमारे एग्स हम पोच करेंगे, सबसे ज़्यादा बेसिकली हम एग्स को ही पोच करते हैं, तो अगर हम एग को पोच कर रहे हैं तो हमारा एग फ्रेश होना चाहिए, तभी हम पोचिंग अच्छे से कर पाएंगे। फिर इसका थर्ड मेथड आता है स्टीविंग। स्टीविंग तो हम घर में करते ही हैं, जो भी सब्जी दाल हम बनाते हैं वो सब स्टीविंग मेथड से ही तो होता है। खाने को लो हीट पे बहुत देर तक जब हम उसे पानी के साथ पकने देते हैं उसे हम स्टीविंग कहते हैं। स्टीविंग में हमारे कुछ चीज़ें ध्यान रखने की चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा जो टेम्परेचर है वो लो होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। लिक्विड में खाना अच्छे से कवर हो जाना चाहिए, वरना खाना पक नहीं पाएगा। और सेकंड, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और बहुत स्लो प्रोसेस है, इसीलिए स्टीविंग बहुत अच्छे से खाने को कुक कर देता है। और जो हमारा मीडियम ऑफ लिक्विड में लास्ट मेथड होता है वो होता है ब्रेजिंग। ब्रेजिंग होता है हमारा रोस्टिंग और स्टीविंग का कंबाइंड मेथड, यानी कि पहले हम खाने को रोस्ट करेंगे और रोस्ट करने के बाद हम उसे स्टीव करेंगे। सुन के पानी आ गया ना मुंह में, मेरे भी यही हो रहा है अभी फ़िलहाल। तो हम बात करते हैं कि ब्रेजिंग में हम क्या करते हैं। तो इसमें हम पहले रोस्टिंग करेंगे, यानी कि खाने को पहले भून लेंगे किसी भी तरीके से, और फिर उसके बाद हम उसे स्टीव करेंगे, और बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा ये। बट इसमें भी हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि फ्रेश वेजिटेबल्स और हर्ब्स हमें यूज़ करनी है, जिससे कि एरोमा अच्छा है। और सेकेंड, कि टाइट फिटिंग लिड से हम बर्तन को अच्छे से बंद कर दें, जिससे कि हमारा खाना जो है वो अच्छे से पक सके। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र के। अब हमने ये तो बोल दिया कि मेथड ऑफ कुकिंग है हीट के थ्रू होगी, बट उस हीट को ट्रांसफ़र करने के कौन कौन से तरीके हैं हम ये देख लेते हैं। इसमें हमारा है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन की बात करें तो पहले हम एक मेटल प्लेट गर्म करेंगे, फिर उससे सेकंड मेटल प्लेट गर्म होगी और फिर खाना बनेगा, जैसे कि रोटी बनाते हैं हम। सेकंड हम बात करते हैं कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन में पहले हमारा लिक्विड हीट होता है, उसके बाद फिर उन लिक्विड पार्टिकल से फूड बनता है, जैसे कि हमारा पोचिंग मेथड। पोचिंग मेथड में हम पहले वाटर गर्म करेंगे, फिर वाटर गर्म करने के बाद हम उसमें खाना डालेंगे और तब वो हमारा कुक होगा। इसके बाद हम बात करते हैं रेडिएशन की। तो रेडिएशन में आता है हमारा माइक्रोवेव और हमारा इंफ्रारेड। माइक्रोवेव तो आपको पता ही है कि अवन में कैसे होता है, और इंफ्रारेड में हमारा फूड डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में आता है और तब वो खाना बनता है। अब हम बात करते हैं कुछ किचन इक्विपमेंट्स की। अब हमने ये तो बात कर ली कि हम खाना बनाएंगे, मेथड ऑफ कुकिंग है, पर उसे हम किस में बनाएंगे हमें ये भी तो ध्यान रखना है ना। तो अब हम बात करते हैं किचन इक्विपमेंट्स की। तो हमें किचन इक्विपमेंट्स लेने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि सबसे पहला लार्ज, मैकेनिकल और स्मॉल इक्विपमेंट्स। हमारे इस इक्विपमेंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं लार्ज में, स्मॉल में और मैकेनिकल में, जो हमारा सबसे पहला मेथड है। इसमें हमारा लार्ज में आता है स्टोव्स, अवन्स और रेंजर, जितने भी हमारे किचन में होते हैं। सेकेंड हमारा मैकेनिकल में जैसे पोटैटो पीलर्स, फूड मिक्सर्स एक्सेट्रा, जो भी मशीन से चल रहे हैं। और थर्ड हमारा स्मॉल, यानी कि जो भी हमारे कॉनिकल स्ट्रेनर्स और सीवर्स हैं, ये सब। अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं। इसमें आते हैं प्राइमरी एंड ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी हमारे वो इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमारे खाने को फिनिश, यानी कि प्रोसेस को फिनिश करने के काम आते हैं, जैसे कि अवन्स और सैलेमेंडर्स। हमने जो भी काम किया उसके बाद हमने उसे अवन में रख दिया, तो खाना उसके बाद ऑब्वियसली बन के ही बाहर आएगा, पूरा कुकड होके। तो वो इक्विपमेंट्स जो हमें खाने को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं उन्हें हम प्राइमरी इक्विपमेंट्स बोलते हैं। और ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स हमारे वो होते हैं जो हम स्टार्ट करते हैं तब यूज़ करते हैं, जैसे कि हम फूड मिक्सर्स वगैरह, पोटैटो पीलर्स वगैरह, ये सब बहुत यूज़ करते हैं खाना शुरू करने से पहले, बनाने से पहले, तो हम इन्हें यूज़ करते हैं। और जो हमारा थर्ड मेथड जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं वो होता है हमारी रिसीविंग, स्टोरिंग, होल्डिंग कैपेसिटी और बहुत कुछ। जिसमें हमारी रिसीविंग में आते हैं जैसे बसिंग ट्रॉली। ये क्या होता है, इसमें हम बर्तन को लगाते हैं ट्रॉली में और उसके बाद उसे यूज़ करते हैं, जूठे बर्तन ले जाने के लिए, लाने के लिए, ये सब।
स्टोरेज इक्विपमेंट जैसे कि हमारे रेफ्रिजरेटर, वॉक इन फ्रिज, वॉक इन कूलर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर हमारे आते हैं प्री पैराफेटरी इक्विपमेंट्स जैसे कि चॉपर, पीलर और मिक्सिंग मशीन एक्सेट्रा। फिर हम बात करते हैं प्राइम कुकिंग इक्विपमेंट्स की, तो इसमें हमारा गैस रेंजर, अवन, सैंडविच ग्रिलर, सैलमेंडर एक्सेट्रा। फिर हमारे आते हैं होल्डिंग इक्विपमेंट। होल्डिंग इक्विपमेंट हमारे जैसे कि बेन मैरी, हॉट केस, रेफ्रिजरेटर, ये खाने को या तो गर्म रखते हैं या फिर ठंडा रखते हैं काफ़ी टाइम तक। इसके बाद हमारी बात आती है क्लियर अप इक्विपमेंट्स, जो हमारे होते हैं डिश वॉशर, स्टेरिलाइजिंग सिंक्स, वाटर रिमूवल इक्विपमेंट्स और एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कि हमने ये तो बोल दिया कि अब हमारे इक्विपमेंट्स भी होते हैं, पर इनके साथ साथ हमारे डिफरेंट काइंड्स के पॉट्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, पैन्स होते हैं, जो हमारे अलग अलग चीज़ पे डिपेंड करते हैं, तो हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो हम पॉट कैसे लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है कि हम पॉट की मेटल और कंडक्टिविटी चेक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इक्विपमेंट को ख़रीदने से पहले कि वो कितना टाइम लेगा। अब अगर हम कोई भारी तले वाला बर्तन ले लेंगे तो क्या पता वो देर में गर्म हो, और कोई सस्ते जो हल्के तले वाला हो वो जल्दी गर्म हो जाए, तो उससे हमारा खाना जल्दी पकेगा कि नहीं पकेगा। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो हम मेटल की थिकनेस चेक करते हैं कि कितना थिक है, कितना क्लोज है। काइंड ऑफ मेटल चेक करते हैं, एलुमिनियम है, कॉपर है, ये सब चीज़ें भी तो देखनी पड़ेगी ना भाई। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्लास्टिक टाइप है, नॉन स्टिक प्लास्टिक है, ऐसे करके। फिर हम बात करते हैं कि होटल में अलग अलग तरीके के पॉट पैन्स होते हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारा स्टॉक पॉट, सॉस पॉट, ब्रेज़र, सॉस पैन, वॉक, बेन मैरी, इन सब का अलग अलग काम होता है। जैसे कि स्टॉक पॉट का होता है स्टॉक बनाने के लिए यूज़ होता है, सॉस पॉट हमारा सॉस बनाने के लिए यूज़ होता है, बेन मैरी खाने को गर्म कर रखने के लिए यूज़ होता है, सॉस पैन हमारे सॉस बनाने के लिए यूज़ होते हैं, वॉक हमारी चाइनीज़ है जिसमें हम नूडल्स वगैरह ज़्यादातर प्रिपेयर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेजरिंग डिवाइसेस की। अब हम खाना बनाते हैं तो ऑब्वियसली मेजर करके ही डालते हैं, तो मेजर करने के लिए हमारे पास वहाँ पर बहुत सारे मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि स्केल्स, वॉल्यूम मेजरर्स, मेजरिंग कप्स होते हैं वहाँ पर हमारे पास, मेजरिंग स्पून्स होते हैं, लैडल्स होते हैं, स्कूप्स होते हैं, थर्मामीटर्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पर ध्यान में रखते हैं कि हम कितना कितना मेजर करके डाल रहे हैं, कैसे कैसे डाल रहे हैं। ये सब चीज़ें भी हमारी वहाँ पर देखी जाती हैं। और अगर हम बात करें तो हमारी डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स भी होते हैं। ये तो मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि हमारे बेसिक कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं नाइफ़्स की। ऑब्वियसली किचन है तो नाइफ़्स तो हम यूज़ करेंगे ही, है ना। तो नाइफ़्स हमारे होते हैं जैसे कि बुचर नाइफ़, स्टीक नाइफ़, हमारा क्लीवर, ऑयस्टर नाइफ़ और हमारा क्लैम नाइफ़। इन सब का अलग अलग काम होता है। अब जैसे ऑयस्टर नाइफ़ है वो ऑयस्टर खाने के काम आएगा, मतलब जैसे हम ऑयस्टर खाते हैं तो उस टाइम हम उसे खोलते हैं, या फिर उसे बनाते टाइम भी हमें ऑयस्टर को खोलना पड़ता है, तो हम वहाँ पर ऑयस्टर नाइफ़ का यूज़ करते हैं। क्लैम नाइफ़ हम यूज़ करते हैं जब हम क्लैम्स बनाते हैं और क्लैम को खाते हैं। ऐसे ही हमारे डिफरेंट हैंड टूल्स भी होते हैं जो हम यूज़ करते हैं होटल इंडस्ट्री में। तो हैंड टूल्स में आते हैं हमारे बॉल कटर, कुक्स फोर्क, पैलेट नाइफ, हमारा सैंडविच स्प्रेडर और ऑफसेट स्पैचुला। ये सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। हमारे नॉर्मल हाथ से चलने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं ये। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने इसमें आपको ये सब बताया कि हम कैसे कैसे मेथड्स यूज़ करते हैं और हम कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं मेजरली। अब खाना तो हर कोई बनाता ही है, पर कैसे बनाते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना कमेंट छोड़ दीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक भी करें वीडियो को अगर आपका मन चाहे तो। थैंक यू सो मच। आपको अगले वीडियो में मिलते हैं।